पितामह रोते रोते कहते हैं कृष्ण बस केवल एक इच्छा है, एक इच्छा है। जब अंतिम समय आए कृष्ण तुम सामने हो मेरे, बस मेरी तो केवल यही इच्छा है। मेरे भाई बहन, वैष्णव लोग ठाकुर से संसार की वस्तुएं नहीं मांगते, केवल बस श्री किशोरी जी से, श्री राधा रानी से केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, बस हमारे जीवन की तो बस केवल एक ही इच्छा है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। वैष्णवों की तो केवल यही इच्छा होती है, यही इच्छा होती है। कहते हैं पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है और पितामह से दिव्य तेज निकला है और सभी के देखते देखते वो तेज भगवान में समा गया। पितामह को प्रभु के धाम की प्राप्ति हो गई। भाव श्रद्धा से बोलेंगे, बोली भीष्म पितामह महाराज की। देखो, पितामह का संस्कार कराया, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठाया, अब भगवान जाने लगे। भगवान जब भी जाने को होते पांडव कहते प्रभु आज रुक जाओ, कल चले जाना, आज रुक जाओ, कल चले जाना। भैया कौन चाहेगा संत और भगवंत को दूर करना? सब चाहते हैं संत भी पास में रहें, सब चाहते हैं भगवंत भी पास में ही रहें। भगवान ने कहा जाना तो है ही है। आज भगवान जाने लगे, भगवान जाने लगे। युधिष्ठिर ने कहा केशव वैसे आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं, हालांकि सारे शत्रु समाप्त हो गए हैं, फिर भी बहुत से शत्रु छुपे हुए हैं। मेरी इच्छा है कि आपके साथ मैं सेना भेजूं। अगर आपको कुछ हो गया, मुझ गरीब का तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने कितनी अच्छी बात कही। आज भगवान द्वारका में आए। द्वारका में आकर सबसे पहले भगवान ने माता पिता को वंदन किया, प्रणाम किया। देखो भैया, तुम कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते। जो लोग माँ बाप को
उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और वो माँ बाप हृदय से आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, आयु का, कीर्ति का, यश का आशीर्वाद देते हैं। हमारे ब्रज में तो भैया किसी बूढ़े बड़े बूढ़े को आप प्रणाम करो ना, हाँ भैया लाला, हाँ दूध नहाओ पूतो फलो, बोलते नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है? दूध से नहाओ, ले लो मदर डेयरी का दूध 2 किलो, नहा लो पानी मिलाकर, हो गया आशीर्वाद। नहीं नहीं, आशीर्वाद ये नहीं है, आशीर्वाद ये नहीं है। कहने को दूधो नहाओ है, लेकिन जीवन की सारी खुशियां हैं, सारी खुशियां हैं। ये विशेषता है मेरे भाई बहन। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वो लोग बड़े भाग्यवंत होते हैं जिनको अपने मां के हाथ का भोजन मिलता है, भाग्यवंत होते। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण गुरु सांदीपनी के यहां से पढ़कर लौट रहे थे, गुरु मां को प्रणाम किया, गुरु मां को प्रणाम करके चलने लगे। गुरु मां ने कहा, मैं तुझको क्या आशीर्वाद दूं कृष्ण, मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं। तब भगवान प्रश्न ये उठता है, क्या ईश्वर को आशीर्वाद चाहिए? बोलो, क्या ईश्वर आशीर्वाद का कांक्षी है? बोलो, हां, ईश्वर भी आशीर्वाद का कांक्षी है। तब गुरु मां ने पूछा, तुमको मैं क्या आशीर्वाद दूं? भगवान ने रोते रोते कहा, मातृ हस्तेन भोजनम। कहा, गुरु मां, मैं जब तक रहूं धरती पर, अपने मां के हाथ का भोजन मुझे मिलता रहेगा। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जितने दिन भगवान रहे, उनसे ज्यादा समय उनकी मां रही। इतिहास गवाह है। जैसे मंत्रों में ओंकार होता है ना, ऐसी मां होती है, ऐसी मां होती है। मेरे भाई बहन, भगवान बताना चाहते हैं, अपनी लीलाओं के माध्यम से बताना चाहते हैं। और हमारे आदरणीय बंसल जी की पूज्य माता जी, हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, मैया स्वस्थ रहे और मैया के कृपा के दोनों हाथ बंसल जी के माथे पर हमेशा रखे रहे, हमेशा रखे रहे। जिन घरों में लोग बुजुर्गों की सेवा करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर वहां पर रिद्धि सिद्धि दौड़ती हैं, भागती हैं। मैया भगवान तुझको शतायु बनावे, स्वस्थ रहे और कृपा का हाथ बच्चों पे रहे, नाती पोतों पे हाथ रहे। एक बार हाथ धर दे मैया, धर दे, धर दे। जय जय राधे। हाँ हाँ हाँ,
मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मेरी मेरी माँ, मेरी मेरी माँ, खड़े के बच्चों को आशीर्वाद दे। माँ मुझे तू अपने आंचल, दोनों पोतों को आशीर्वाद, बहुओं को आशीर्वाद दे भैया। से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने, छोटी सी गलती अंगुली पकड़ के चला हूँ माँ तेरी, अंगुली पकड़ के चला हूँ माँ तेरी, आंचल में तेरी पला हूँ माँ तेरी, अंगुली पकड़ के चला हूँ माँ तेरी, आंचल में तेरी पला हूँ माँ तेरी। टूट गया ओ टूट गया हूँ, तू मुझको उठा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। हाँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ 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 मेरी माँ, माँ मेरी माँ। माँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। परमात्मा ने मां शब्द बनाया, अभी वसुंधरा में मेरी कथा हुई थी, परिवार बैठा है, कृष्णा जी, उन्होंने अपनी मां को कथा सुनवाई, और कृष्णा जी के बेटे हमारे हिमांशु भैया बैठे हैं, इन्होंने अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए, देखो छोटा बच्चा, विवाह भी नहीं हुआ अभी इसका, जी जान लड़ा था, एक छोटी सी नौकरी कर कर अपना कैरियर चालू किया हमारे हिमांशु भैया ने, और आज उनकी कंपनी में 70-80 बच्चे काम करते हैं, छोटे से। देखो केवल अपने मां के आशीर्वाद से, मां के आशीर्वाद से, और इतना प्रेम से श्रद्धा पूर्वक आयोजन कराया। अभी बात करें वसुंधरा में, ये सब बुजुर्गों के आशीर्वाद की देन है, वो आशीर्वाद है। इसके बाद भगवान अपनी पत्नियों से मिले, इधर परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित बड़े होनहार, बचपन से होनहार थे। युधिष्ठिर ने, ध्यान देना, युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से जब ये बालक पैदा हुआ तो कहा महाराज इसका भविष्य बताओ। देखो भैया ज्यादा भविष्य जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, खास तौर से जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको तो जानना ही नहीं चाहिए। आपको भी क्यों? अब बच्चे लोग जाने भैया बताओ महाराज हम पास होंगे फेल होंगे, महाराज कह दियो पंडित जी ने भैया तू तो फेल हो जाएगा। अब वो सोचता है जब फेल ही होना है तो, है ना, उसने कहा बेटा तू अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, फिर सोचता है जब पास ही हो जाऊंगा तो।
इसलिए खासतौर से पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा जोशी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, हर किसी के पास अपना हाथ भी लेके नहीं जाना चाहिए। प्रामाणिक जोशी हो उसके पास ही जाना चाहिए, हर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। प्रामाणिक जोशी होना चाहिए। आजकल प्रामाणिक जोशी कहां मिलते हैं? देखा होगा आपने, फुटपाथ पर बैठने वाले गाड़ी वाले का भविष्य बताते हैं। बोलो राधे राधे महाराज, गाड़ी वाले का भविष्य बता रहा, फुटपाथ पर बैठने वाला। अभी कुंभ में मेरी कथा थी, तो हम लोग शाम को कभी कोई वॉक करने निकलते थे, तो हम देखते थे बड़े बड़े जोशियों ने बोर्ड लगा रखे। मेरा निवेदन है भाई लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, भाई लोग आगे आ जाओ, जल्दी आ गया। माताएं आप भी आ जाओ, थोड़ा खिसके, थोड़ा खिसके। एक जोशी थे, वहां पर लिखा हुआ था तोते से भविष्य जानिए। क्या लिखा था? तोते से भविष्य जानिए। उसमें जानते हो क्या हो रहा था? पिंजड़ा खोलते थे, पैसा पहले लेते थे और तोता निकलता, सामने पड़ी हुई कुछ कागज की पर्ची को चोंच से उठाता था, वो भविष्य होता था। ऐसी तोते वाली मैया के, तोता वाले पंडित जी के पास एक 80 साल की मैया पहुंची। महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरा भविष्य बताओ। दक्षिणा ले ली, पिंजड़े में से तोता खोला, तोता निकला, सामने पड़ी हुई कागज की पर्ची को उठाया चोंच में, कहा मैया मैया यही तेरा भविष्य, यही तेरा भविष्य है। बेटा मुझको दिखता नहीं है, बता दे क्या लिखा है। पर्ची पड़ी, उसमें लिखा हुआ था धैर्य रखो, अगले वर्ष तुम्हारा विवाह हो जाएगा। ले ऐसे तो महाराज जोशी रह गए हैं, महाराज जोशी रह गए हैं। कभी भी जहां पे प्रामाणिक जोशी के पास जाना चाहिए, प्रामाणिक जोशी के पास। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम ज्यादा कुछ तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात बता देंगे। बोले क्या? कि आपके कुल में कोई नरक में नहीं जाएगा, आपके कुल में नरक में नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात। भैया नरक में क्यों नहीं जाएगा? भैया जिस कुल में एक कृष्ण भक्त पैदा हो जाता है, उसके आगे पीछे की कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं, कोई नरक में नहीं जाएगा। कहते हैं बहुत समय बीता, युधिष्ठिर ने बहुत समय तक राज्य किया। राज्य करने के बाद जब युधिष्ठिर को पता चला अर्जुन से प्रभु अपने धाम चले गए हैं, तब सोचा अब समय अच्छे आने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान द्वापर के अंत में आए थे और भगवान सशरीर अपने धाम गोलोक धाम चले गए। ये जब सुना दुखी हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने परीक्षित गद्दी पर बिठाया और स्वयं भाइयों और पत्नी के साथ में स्वर्गारोहण कर दिया, स्वर्गारोहण कर दिया। महाभारत की कथा क्या है? महाभारत में कथा आती है पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ में गए, लेकिन कथा भागवत की क्या है? जो भागवत की कथा ये है कि पांचों पांडव चल दिए, द्रौपदी को छोड़ के जा रहे हैं। द्रौपदी कहती है अरे बड़े मतलबी हो तुम कि तुम जब तक जरूरत थी मुझको साथ साथ लिए फिरते थे, और आज जब मुझको साथ में ले जाने की बारी आई है तो मुझको छोड़ के जा रहे हो। बोले कोई बात नहीं, मैं भी पहले तुम्हारे बंधन में बंधी हुई थी, आज बंधन से मुक्त हो गई हूँ। और चिल्ला कर कहती है हे गोविंद तुम कहाँ हो, मेरा बंधन समाप्त हो गया है। भगवान भी आ गए। भगवान कहते हैं द्रौपदी चिंता मत कर, तू मेरी है और मैं तेरा हूं। हाथ बढ़ाकर भगवान ने द्रौपदी को अपने अंदर आकर्षित कर लिया। परीक्षित गद्दी पर बैठे। परीक्षित के कई पुत्र हैं, कई पुत्र हैं। सबसे बड़े का नाम जनमेजय। परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने गंगा के तट पर कई अश्वमेध किए,
एक दिन की बात, परीक्षित ने क्या देखा कि उनके राज्य में एक काला भुजंग व्यक्ति हाथ में चाबुक लेकर बैल को मार रहा है, गाय को मार रहा है। ये काला भुजंग व्यक्ति कौन था? ये भैया कोई नहीं, ये धर्म स्वरूप, ये धर्म स्वरूप महाराज बैल था और पृथ्वी रूपा गाय को मार रहा था। ये कौन था? ये साक्षात कली था, ये साक्षात कली था। और जैसे देखा परीक्षित ने कि राज्य में कली ने प्रवेश कर लिया, उठाया धनुष बाण और जैसे ही मारने को हुए, परीक्षित के चरणों में महाराज गिर पड़ा कली। कहता महाराज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये सुनकर परीक्षित ने बहुत अच्छी बात कही। नाते गुणाकेश यशोधराणा बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम् भवता कथंचनो क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। कब अधर्म के बंधु हो? हम पांडव वंशी हैं, हमारे रण में कोई आता है ना, हम उसको मारते नहीं, छोड़ते जाओ, हमारे रास्ते से निकल जाओ। ये सुनकर कली ने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊं, मैं जहां जाता हूं वहीं दंड पाणी के रूप में मुझको आप दिखाई देते हो। महाराज मुझको रहने के लिए यहीं कोई स्थान दे दो ना। जब बहुत याचना की, बहुत याचना की, तो आज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। द्यूतम, पानम, स्त्रिय सूनो। द्यूतम जहां पर जुआ होता है, जहां पर जुआ होता है, गैम्बलिंग। मदिरालय में रहो, वैशाल्य में रहो, और जहां गायों को काटा जाता है वहां रहो। कली ने कहा ये चारों चीज आपके राज्य में नहीं है। ना आपके राज्य में जुआ होता है, न मदिरालय है, न वैशाल्य है, न गाय काटी जाती है, तो कहां जाऊं? तब कहा जाओ आज के बाद तुम्हारा स्थान स्वर्ण में होगा, सोने में होगा। परीक्षित ने धर्म की स्थापना की, पृथ्वी को सांत्वना देकर महाराज परीक्षित महल में लौट आए। एक दिन की बात परीक्षित ने सेवकों से कहा भैया एक काम तो करो, जरा कोष खोलो, लॉकर खोलो। हाँ, एक भाव से राधे राधे बोलो। आजकल तो बैंक के लॉकर भी सेफ नहीं है हमारा। पिछले दिनों आपने देखा होगा दीपावली के दिन गोहाना हरियाणा की घटना है। सुरंग बनाकर बैंक तक पहुंच गए और 42 लॉकर तोड़ लिए महाराज। अब बैंक वालों के सामने समस्या आ रही है, कुछ तो माल पकड़ा गया है, समस्या आ रही है किसका सामान कौन सा है महाराज। बैंक वालों ने हाथ खड़े कर दिए महाराज, हाथ खड़े कर दिए, लोग चिल्ला रहे हैं। तो परीक्षित के कोष में भी बहुत माल रखा था, लॉकर में बड़ा सामान रखा था। तो कहा भाई एक काम करो, कोई बढ़िया स्टाइलिश अगर कोई मुकुट हो तो निकाल के लेके आओ, आज कुछ चेंजिंग करने का मन आ रहा है, कुछ चेंज हम दिखाएं। आज कॉस्ट्यूम भी बिल्कुल बढ़िया है आज हमारे, उसकी मैचिंग का हमको चाहिए। और बस सेवकों ने एक मुकुट निकाला सोने का। संजोग से वो पांडवों ने पापी जरासंध से जीता था महाराज। बड़ा अद्भुत मुकुट था, उसमें कितने तो डायमंड लगे हुए थे महाराज। और जैसे ही सोने के मुकुट को धारण किया है, अभी अभी मैंने बताया माथे पर सोने में किसका प्रवेश था? कली का। और माथे पर कली आकर बैठ गया।
अब प्रश्न उठता है, क्या इससे पहले क्या परीक्षित मुकुट नहीं पहनते थे? हो सकता है पहनते होंगे तो लकड़ी का पहनते होंगे, पीतल का पहनते होंगे, या वो चला है ना 2% माताओं को सब पता है महाराज, है ना, वो पहनते होंगे। अरे बाबा, वो सोने का ही मुकुट पहनते थे, 24 कैरेट का ही मुकुट पहनते थे, लेकिन उस मुकुट में कली का प्रवेश नहीं था। क्यों? क्योंकि वह मुकुट उनको परंपरा से प्राप्त हुआ था, जिस पर मेरे गोविंद की बड़ी कृपा थी। और ये पांडवों ने पापी जरासंध से जीता था। पापी जरासंध का मुकुट था, और पापी के मुकुट में तो कली का होना, बोलो ना, लाजमी है। अब प्रश्न उठता है, क्या हर सोने में कली का प्रवेश होता है? ऐसा नहीं, हर सोने में कली का प्रवेश नहीं होता। जो अच्छा समझो, बहुत साल पहले की बात बताऊं, होंगे करीब 15 साल पहले की बात, हमारे वृंदावन में है, बिल्कुल बड़ी बात बता रहा हूं आपको। एक मारवाड़ी परिवार आया, माहेश्वरी परिवार, तो पहला वाला आश्रम बन रहा था। तो कहते गुरुजी, हमारी इच्छा है हमारी पत्नी के नाम का एक कमरा थे आश्रम बना दो। मैंने कहा ठीक है बाबूजी, कोई बात को नहीं। तो बोले कि गुरुजी थे रुपया कच्चे में ले लोगे? अब यकीन मानना, मैं समझा नहीं कच्चा और पक्का क्या चीज होती है। मैंने कहा, धीरे से पूछा, मैंने कि बाबूजी बुरा नहीं माने, बड़े लोग थे। मैंने कि बाबूजी नोट भी कच्चे होते हैं क्या? मुझे लगा कि शायद पुराने नोट होंगे, कोई ऐसे नोट होंगे कच्चे, है ना, सिक्के नहीं होंगे। तो मुझसे कहते हैं, महाराज थे तो यहीं रहे, थने बेरो को नहीं कच्चो पक्को। उन सेठ जी बेचारे चले गए, उनका बहुत बहुत साधुवाद है। उन्होंने आधी पौन घंटा मुझको बैठाकर समझाया कच्चा और पक्का क्या है। कच्चा और पक्का क्या है समझ में आ गया। अब मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जो सोना कच्चे में लिया जाता है उसमें कली का प्रवेश है, और जो पक्के में लिया जाता है उसमें प्रवेश नहीं है। अब तो भैया हम दक्षिणा भी पक्के में ही लेते हैं, बोलो राधे राधे महाराज। दक्षिणा भी अब पक्के में लेना चालू कर दिया है, कच्चे का कोई काम नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो परीक्षित जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। शिकार तो कोई मिला नहीं, हारे थके भटक गए। उनको बहुत जोर की प्यास लगी और पानी पीने के लिए आश्रम में घुस गए। संजोग से वो आश्रम एक ऋषि का आश्रम था, जिन ऋषि का नाम शमीक ऋषि था। ऋषि समाधि में थे, कुछ नहीं बोले। परीक्षित ने कहा, बहुत जोर की प्यास लगी, ये पानी दो। जब कुछ नहीं बोले, माथे पर कली बैठा था, भूल गए क्या करने जा रहे हैं। वहां पर एक सर्प मरा पड़ा था, सर्प को उठाया, ऋषि गले में डाल दिया और डालकर अपने महल में लौट आए। और महल में आकर उन्होंने जैसे ही मुकुट उतारा है, सारा दृश्य उनके नेत्रों के सामने से होकर गुजरने लगा। ये मैंने क्या कर दिया, ऋषि का तो मैंने अपराध कर दिया, ऋषि का मैंने अपराध कर दिया। अब क्या करूं? पश्चाताप करने लगे, अब मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन पास में ही एक घटना घट गई। घटना क्या घटी? पास में ही शमीक ऋषि के पुत्र, जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, स्नान कर रहे थे। किसी ने कहा, भैया तुम्हारे पिता के ऊपर किसी ने सर्प डाल दिया है, जिससे तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण बालक थे, ऋषि कुमार थे, बस हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के ऊपर सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंशन से उसकी मृत्यु हो जाए। ब्राह्मण बस श्राप देकर अपने पिता के आश्रम में आए और आश्रम में आकर बैठकर रोने लग गए। आज बेटे को रोता हुआ सुना, आंखें खोल दी। बेटा क्यों रो रहे हो?
देखो परीक्षित चिल्ला कर गया था, पानी नहीं पिलाया। ये ममता है महाराज। बेटे का रोना माँ बाप देख नहीं सकते। बेटा क्यों रो रहे हो? जब नहीं बोला, ध्यान में सब कुछ देख लिया। बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। बेटा तुमको पता है तुमने किसको श्राप दिया? बोले नहीं पता। तुमने श्राप दिया है परीक्षित को। परीक्षित राजा हैं और राजा भगवान होते हैं। तुमने भगवान को श्राप दे दिया। बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। एक श्राप तुमने परीक्षित को दिया है और आज एक श्राप मैं सारी ब्राह्मण जाति को देता हूँ। हे ब्राह्मणों, मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे अंदर से श्राप देने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए महाराज। क्योंकि वो जानते हैं आगे समय इतना खराब आने वाला है, कोई भी ब्राह्मण किसी की भी लोभ में आकर किसी को भी श्राप दे सकता है। महाराज प्रधान जी की किसी से खटक गई, पुजारी जी के हाथ में 100 की नोट रखी, बोले जाओ एम ब्लॉक के महाराज जी को श्राप दिया। बोलो राधे राधे। महाराज ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं दे सकता, ब्राह्मण श्राप नहीं दे सकता, ब्राह्मण आशीर्वाद बहुत दे सकता है महाराज। ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत फलता है। लेकिन एक बात और कह दी, किसी ब्राह्मण को सताया जाए, उस ब्राह्मण की वृत्ति का हरण किया जाए, ब्राह्मण के दिल को दुखाया जाए, ऐसा ब्राह्मण किसी के लिए बुरे वाक्य बोल देता है तो भैया वो वाक्य किसी श्राप से कम भी नहीं होते महाराज। इसलिए सब कुछ करना तुसी ब्राह्मण नाल कदो पंगा ना लेना। बोलो राधे राधे। असि पंजाबी जानते हैं ना, तुसी है ना समझो। परीक्षित के पास सूचना पहुंची कि वो मरने वाले हैं। परीक्षित को जो सूचना लेकर आए थे गौरमुख शिष्य, बहुत सा धन देकर उनको विदा किया, बहुत सा धन देकर विदा किया। अब अपने पुत्र जन्मे जो गद्दी पर बिठाया, ऐसा नहीं कि गद्दी पर आज ही बिठाया हो, वो तो बहुत समय से परीक्षित कह रहे थे अपने पुत्र जन्मे जैसे, बेटा गद्दी पर बैठ जा, मुझको भजन करने के लिए जाने दे। लेकिन पिता की बात जन्मे जैसे सुनते नहीं थे, कहते थे पिताजी गद्दी पर तो आप ही अच्छे लगते हो, हम तो चरणों बैठकर आपकी सेवा करेंगे। आपने देखा एक ये पिता पुत्र हैं, पिता देना चाहता है, बेटा लेने को तैयार नहीं है। और आजकल के पिता पुत्र को देखो, पिता देना नहीं चाहता, बेटा कहता है पहले ही दे दो, बाद में तो हम ले ही लेंगे कोर्ट से आपसे महाराज, पहले ही दे जाओ महाराज जो कुछ है महाराज। कितने समय का परिवर्तन आया है। परीक्षित गंगा के तट पर आकर अवस्थित हो गए, और जो गंगा के तट पर अवस्थित हो गए, इधर मारा हल्ला मच गया, परीक्षित को श्राप लगा है, परीक्षित को श्राप लगा है। वहां बड़े बड़े महात्मा आ गए, अत्रि आ गए, वशिष्ठ आ गए, चमन आ गए, अविरुद्ध, मुकुंड, मार्कंडे, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि वहां पर अवस्थित हो गए। व्यास भी आ गए, पराशर भी आ गए, और इतने सारे महात्माओं को एक साथ परीक्षित ने देखा। परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए और परीक्षित रोने लगे। और परीक्षित रोते रोते कहते हैं, धन्य तमान पाणा महत्तमानीये ग्रहणीय शीला राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचा दूरात विशिष्टम व्रतग्रह्य कर्म हो। परीक्षित कहते हैं समस्त राजाओं में अपने को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। बोले क्यों? तुमको श्राप लगा इसलिए? बोले नहीं नहीं नहीं, इतने सारे महात्मा एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर किसी एक राजा को दर्शन देने नहीं आए हैं, मुझको दर्शन देने आए हैं। मैं धन्य हो गया। लेकिन महाराज आपसे एक बात कहूं, मैं शापित हूं, मुझको श्राप लगा है कि मुझे तक्षक डस लेगा। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? किसी ने कहा परीक्षित एक काम करो, दुर्गा जी के पाठ बैठा दो, हमारा चौकी करा देना, खूब हल्ला गुल्ला भी हो जाएगा महाराज, और बाद में खूब हलवा पूरी बढ़ जाएंगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी महाराज। अरे भैया उसमें लगते हैं पूरे, अगर कराएं विधि विधान से तो भैया 9 दिन लगते हैं, लेकिन दिन तुम्हारे पास में
7 हैं। ये काम कहा शंकर यज्ञ प्रारंभ कर दो, उसमें 11 दिन लगते हैं, दिन तुम्हारे पास में 7 हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, जब किसी को उपाय नहीं सूझा तो सबने क्या देखा, तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र यत्रिक्षयागामटपानपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। सभी ने क्या देखा, अवधूत वेश में विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी पधारे हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव तुम्हारी जय जय जय, सुखदेव तुम्हारी जय जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय जय, सुखदेव तुम्हारी जय जय जय, सुखदेव तुम्हारी जय जय जय। मनुपीत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तया तर्वोभिनेदु तुम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सभी लोग सुखदेव जी को बैठे बैठे प्रणाम कर लो। बोलो सुखदेव भगवान की। पर कितने सुखदेव जी का भोजन किया? सुखदेव जी कैसे लग रहे हैं? श्यामम सदा पीछे। आप जो कह रहे हो उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं। श्यामम सदा पीछे वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेनो। शरीर पर अंकांति विराजमान थी, बड़े सुंदर लग रहे थे। आज हमारे ठाकुर से ज्यादा सुंदर सुखदेव जी लग रहे थे। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और पूजन करने के बाद कहा, महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन अगर तुझको तक्षक ने डस लिया होता, ध्यान देना, अगर तुझको तक्षक ने डस लिया होता और तेरी अंतिम सांस निकलने ही वाली होती, तू मरने ही वाला होता, उस अंतिम क्षण में पहुंचकर चुटकी बजाता, चुटकी बजाते तुझे मुक्ति की प्राप्ति मैं करा देता। लेकिन अब तो हमारे पास में एक क्षण नहीं है, 2 क्षण नहीं है, अब तो हमारे पास में 7 दिन है। इन 7 दिन में राजन तू मुक्ति की बात क्या करता है? इन 7 दिन के अंदर गोविंद के चरणों की भक्ति प्रदान कर दूंगा महाराज। और पहला उपदेश किया, निधनम पश्ये नापि पश्यति। राजन वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो मृत्यु को देखकर डरता नहीं है। मृत्यु से डरो। आज मृत्यु से डरा रहे हैं। और जानते हो 7 दिन के बाद ये क्या कहेंगे? मरीष्येति पशु बुद्धि इमाम जहीम। राजन तुम मरोगे, ऐसी पशु बुद्धि का तुम त्याग कर दो। आज डरा क्यों रहे हैं? क्योंकि आज उन्होंने कथा का श्रवण किया नहीं है। और कथा का श्रवण कर लेंगे, समझ जाएंगे मरना शरीर का धर्म है, आत्मा तो एकमात्र अजर अमर रहती है। राजन तू भागवत का श्रवण करेगा, बस तुझको लगेगा कि वो कुंडला वाला
वो हारा वाला, वो बंसी वाला बस तेरे सामने खड़े होकर बंसी बजा रहा है।